Hello everyone. In this video, the rest part of the transpiration, I'm going to explain you in the form of objective question. So without wasting the time, let's just start, right? The first question says that transpiration is the evaporative loss of water from. इस क्वेश्चन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे इन पूरे स्टेम पार्ट में कहीं पे भी लीफ वर्ड यूज नहीं किया एंड वी नो दैट द ट्रांसपिरेशन इज देयर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स. तो यहाँ आपको रूट्स तो हमें नहीं मिलेगा बट बी भी होगा और सी भी होगा. तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज डी दैट बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. फिर 17th को डैश किया है. फिर क्या कह रहे हैं इज यूज एज एन इंडिकेटर. ए नो इट इज नॉट देयर. बी कोबाल्ट क्लोराइड पेपर. ये भी पॉसिबल है कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की जगह ऑप्शन ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर दिया हुआ हो. 18th they are saying is the change observed in the indicator dry cobalt chloride paper. देखिए यहाँ पे सही तरीके से लिखा हुआ है ना. इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप कह रहे किस कलर से किस कलर में चेंज हुआ होगा. तो द ओनली थिंग इज ड्राई जो है वो ब्लू होता है और जब वो मॉइस्चर ले लेता है तो पिंक हो जाता है. तो 18th का पार्ट यानी ड्राई कोबाल्ट क्लोराइड पेपर ट्रांसपिरेशन के टेस्ट के बाद ब्लू से पिंक हो जाएगा. यहाँ सी ऑप्शन करेक्ट है. 19th वन टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम. ये आपसे कह रहे हैं कि हमारे लीव्स और स्टेम के सरफेस से ये प्रोसेस डायरेक्टली होता है. अच्छा, अब इस पे ये भी एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि दैट इज इवेपोरेटिव लॉस. हालांकि पर्पस तो इनका वही है. ठीक है, दैट टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम. तो यहाँ हम ट्रांसपिरेशन पे टिक करेंगे. ट्रांसपिरेशन में हम स्टेम को क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, जबकि हम लेंटिसेल जैसा बातें नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट इनका ये टेक्स प्लेस डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम, दैट इज ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट है ये 20th आई एम देयर दैट अ माइन्यूट ओपनिंग इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स. यहाँ हम स्टोमेटा पे टिक करेंगे, दैट इज सी. फिर द वाटर वेपर डिफ्यूजेस थ्रू द एयर स्पेस बिटवीन द मेसोफिल सेल्स इनटू दी. तो यानी मेसोफिल सेल्स के बाद एयर स्पेसेस में जो पानी होता है और उसको वहां से शिफ्ट होके नीचे आना होता है, तो वो जिस जगह पे आता है उसका नाम है सबस्टोमेटल कैविटी, यानी हम सी पे टिक करेंगे. फिर ये कह रहे हैं इन अ लीफ द सेल सैप इन ईच ऑफ द सेल एंटर्स एन आउटवर्ड प्रेशर एक्सर्ट्स एन आउटवर्ड प्रेशर. इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाए, फिर उसके बाद इसको एनलार्ज करके पढ़ते हैं. ये कह रहे हैं कि हर सेल जो है जो कि पूरा लीफ के उसके अंदर पानी भर जाता है, तो वो बाहर की तरफ एक प्रेशर एक्सर्ट करता है. You know that this pressure is to be termed as Turner pressure. In a leaf, the cell sap in each cell exerts an outward pressure on the cell wall. उसको हम Turner pressure कहते हैं. More transpiration occurs from D. सीधी सी बात है, ये डॉर्सल और अपर और लोअर पूछ रहे हैं. तो अब वैसे तो डॉर्सल के साथ वेंट्रल वर्ड इन्हें यूज करना चाहिए था, है ना, अंडर सरफेस अपर सरफेस. अब एक्चुअली होता क्या है कि लीफ जो कि ओपन होती है ना, तो उसकी नीचे वाली सरफेस को हम लोग डॉर्सल सरफेस कहते हैं. यहाँ मुझे आपकी हेल्प करनी पड़ेगी. एक पेन ले लेते हैं, सीधे सीधे ये लीजिए, एक पेन ले लिया हमने और एक लीफ मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, है ना. तो ये हमने एक लीफ ऐसे ड्रॉ कर ली. अब इस लीफ का जो ऊपर वाला सरफेस है, दिस सरफेस, इट इज एक्चुअली टर्म्ड एज वेंट्रल सरफेस वी. और इसके नीचे जहां स्टोमेटा ज्यादा होते हैं इस तरफ को, उस वाले सरफेस को हम कहेंगे डॉर्सल डी. तो जो लोअर सरफेस है वो डॉर्सल सरफेस है. लोअर सरफेस इक्वल्स टू डॉर्सल सरफेस. हम यहाँ पे समझने के लिए डी और एल लिख लेते हैं. अब इस क्वेश्चन को देखते हैं आपसे क्या रहा है. कह रहे हैं कि मोर ट्रांसपिरेशन अकर्स फ्रॉम दी 22nd 23rd पे है, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो डॉर्सल सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ये भी ठीक है, और अंडर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ये भी ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग ही सेम है. यहाँ पे अपर सरफेस का कोई मतलब ही नहीं है. तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा डी. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाय. तो हमारे पास मेसोफिल सेल्स दिया हुआ है, नहीं एपिडर्मल सेल्स, नहीं गार्ड सेल्स. तो यहाँ आपका जो आंसर होगा 24th का, दैट विल बी सी. It serves to prevent the evaporative loss of water from the leaf surface. ऐसा कौन सा पार्ट है जो लीफ सरफेस से पानी के इवेपोरेटिव लॉस को रोकना चाहता है? तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा वैक्सी लेयर,
that is known as cuticle. Desert plant tend to have thick cuticle, thin cuticle, no cuticle, more stomata. जो क्यूटिकल होता है वो ही हमारा ट्रांसपिरेशन को रोकने का काम कर रहा है. तो अगर क्यूटिकल थिक हो जाने से, क्यूटिकल के थिक होने से हमें बड़े आसानी से ट्रांसपिरेशन को रोकने में हेल्प मिलती है. तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए, दैट इज टर्म्ड एज थिक क्यूटिकल. चलिए नेक्स्ट आते हैं. उसके बाद फिर यहाँ ले लेते हैं थिक क्यूटिकल के बाद कि डेजर्ट प्लांट, थोड़ा सा इसको ऊपर करके ऐसे एनलार्ज कर लेता है ताकि स्क्रीन बच जाए हमारी. लाइक दिस वन, राइट. चलिए आइए, कह रहे हैं द डेजर्ट प्लांट टेंड टू हैव थिक, ये तो हो चुका हमारा, टेंड टू हैव अ थिक क्यूटिकल, थिन क्यूटिकल नो. डेजर्ट प्लांट के पास थिक क्यूटिकल तो होना ही चाहिए, बिल्कुल सही बात है. थोड़ा और जूम करते हैं, क्या कह रहे हैं आपसे. It must be thick cuticle. The lenticels allow diffusion of gases for respiration, transpiration, photosynthesis. डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में अगर वो गैसेस की बात करें तो ट्रांसपिरेशन में गैस तो हुआ नहीं, पानी होता है. तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए एंड सी. दैट मीन्स यहाँ हम डी के ऊपर टिक करेंगे, यहाँ टिक करेंगे, है ना. रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन को डिफ्यूज करेगा और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को डिफ्यूज करेगा. ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन, कह रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा किसके बढ़ने से, टेम्परेचर. ना टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा. फिर क्या कह रहे हैं आपसे, विंड वेलोसिटी, ये भी बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यस द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रांसपिरेशन घटेगा, तो यहाँ सी करेक्ट आंसर. फिर ये कह रहे हैं इज द वाटर, 29, इज द वाटर कंटेंट ऑफ द लीव्स डिक्रीजेस, राइट. द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन अगर कम हो जाता है, पानी पत्तियों में कम हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा, है ना. डिपेंड्स ऑन द अदर सेक्टर. नो, ए में क्या है, इंक्रीज. फिर सी क्या कह रहा है, रिमेन सेम. यहाँ आंसर डी होगा, दैट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन विल डिक्रीज. द एडेप्टेशन ऑफ द नेरियम, देखो नेरियम एक साइंटिफिक नाम है बच्चों, टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन. नेरियम की पत्ती में ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, तो सनकिन स्टोमेटा है, स्टोमेटा कवर्ड बाय हेयर्स ये भी है, फोल्डिंग लीव्स ये नहीं है. तो यानी आप ये दिस डायग्राम इज देयर इनटू द बुक आल्सो इन द फॉर्म ऑफ वर्टिकल सेक्शन. यानी इसका ए भी सही है और इसका बी भी सही है. तो हम जब इसके ऊपर टिक करेंगे तो हम ऐसा ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें दोनों ऑप्शन दिए हुए हो. दैट मीन्स बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, राइट. फिर ये क्या कह रहे हैं, 31 में मुझसे कह रहे हैं इज ऑब्जर्व इन मोस्ट ऑफ द एवरग्रीन प्लांट्स. क्या चीज, लीफ इज कवर्ड बाय अ थिक क्यूटिकल. दिस इज द ऑब्जर्वेशन इन मोस्ट ऑफ द पेरिनियल प्लांट्स. और बहुत सारे सालों तक जिंदा रहने वाले प्लांट्स के पास उनके जो कंटेंट होते हैं, लीफ क्या कह रहे थे, ऑब्जर्व नॉट एवरग्रीन, एडेप्टेशन हो चुका. चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं. इज ऑब्जर्व्ड इन द एवरग्रीन, ये तो हो चुका. लीव्स कवर्ड बाय द क्यूटिकल 31 हो चुका. हम 32 पे चलते हैं. क्या कह रहे हैं, गिवन बिलो आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेप्ट, किस एक को छोड़कर इनमें से किसका एडवांटेज है ना, कि गिवन बिलो आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एक्सेप्ट. ठीक है, आइए, कूलिंग करता है, सक्शन फोर्स करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर करता है, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन. तो एक्सेप्ट डी को छोड़कर बाकी सारे काम ये ट्रांसपिरेशन करता है. नेक्स्ट आइए, द जनरेटेड बाय अ प्लांट assist what we want to do the assistance, that is to be termed as generated by the plant assist bleeding. तो टर्गा प्रेशर, सक्शन फोर्स, रूट प्रेशर, कैपिलरी. भाई टर्गा प्रेशर हो सकता है लेकिन यहाँ पे सक्शन फोर्स, रूट प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं होगा. तो नाउ द क्वेश्चन नंबर 34. इन अ वेइंग एक्सपेरिमेंट यूजिंग द टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें एक ट्विग डालते हैं, ऑयल डालते हैं, फिर उसको हम वे करते हैं. कवर द टेस्ट ट्यूब, अब ये ठीक है, टू प्रिवेंट द इवेपोरेटिव लॉस. क्या कह रहे हैं, टेस्ट ट्यूब, एंड इट विल कवर द टेस्ट ट्यूब विद नो पोर एन ऑयल. यहाँ बी 34 का यहाँ पे हमें बी मिलेगा. कवर द ऑयल, ये कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा ऑयल से कवर कर दीजिए ताकि उसका इवेपोरेटिव लॉस
ना हो। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू द गैनॉन्ग स्पोटोमीटर राइट नाउ वी आर देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 36। हम यहाँ पर हैं। बाकी कंटेंट को अगर थोड़ा सा रिमूव कर लिया जाए तो जरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू द गैनॉन्ग स्पोटोमीटर what is incorrect, that is color water is used, this is correct. Air bubble is introduced, this is also correct. Regarding on the capillary tube indicates as in volume of the water, this is also correct. तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर हम डी पे क्लिक करेंगे, that is none of the above, है ना। बाकी सारे कंटेंट जो है वो बिल्कुल उससे मिलते जुलते हैं। 37th को ये क्या कह रहे हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। Each one of the following indicates what is written here and I'm not getting, क्या है, indicate a method used to measure the rate of transpiration। ठीक है, each one of the following indicates, right, क्या क्या है, weighing method correct, पोटोमीटर correct, bell jar correct, both B and C। तो one of the following indicates method used to measure the rate of, यानी हमें मेजरमेंट भी करना है कि कितना पानी निकल गया। तो हम बेल जार एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट नहीं कर सकते, हम बेल जार एक्सपेरिमेंट में केवल ये बता सकते हैं कि वहां पे ट्रांसपिरेशन हो रहा है। आप इसमें एक्सपेरिमेंट कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम एक बेल जार बनाएं तो केवल उसमें पानी दिखेगा, यानी इसका ए और बी ये दो जो है ना, यानी डी वाला जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आइए अगला देखते हैं। क्या दो क्रॉस कर गए क्या हम लोग? यस ना, एक ही क्रॉस किया था। तो हम आते हैं इस पे। कुछ एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, आइए अपने हिसाब से इसको लगा लिया जाए। ऐसे और थोड़ा ये आ गया हमारा। चलिए चलते हैं। क्या कह रहे हैं, विच आइटम ऑफ ए एंड बी इज क्या कह रहे हैं, ए एंड बी, कॉलम ए विज कॉलम बी। ठीक है, को हमें शायद मैच करना है और नीचे से टैली करना है। तो जो कैक्टस है उस कैक्टस में क्या क्वालिटी होती है, कैक्टस में भाई लीफ रिड्यूस हो सकता है स्पाइन्स के फॉर्म में, है ना। तो अब हम उस स्पाइन्स के फॉर्म को देखते हैं। कैक्टस का क्या है, कैक्टस कह रहा है लीफ टर्न्स इनटू स्पाइन्स, तो यानी ए का 4 चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम तो ये कि इसमें ए का 4 तो सब में एक लाइन से दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा ले लेते हैं। कहा जाएंगे, बनाना लीफ, ये गटेशन करता है वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द मार्जिन ऑफ द लीफ ओनली इन द मॉर्निंग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी का हमारा थर्ड हो जाएगा। तो बी का थर्ड हमें दो जगह दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है और ए में दिख रहा है। चलिए फिर एक और चेक कर लेते हैं। कैक्टस भी हो गया। ब्लीडिंग कर लेते हैं। ठीक है, स्पेशल पोर्स एट द टिप नहीं, नहीं हाइडेथोर्स को क्या कह रहे हैं, हाइडेथोर्स में ये कह रहे हैं, हाइडेथोर्स को इन्होंने कहा स्पेशल पोर्स एट द टिप ऑफ द वेन्स, दिस इज करेक्ट। सी का सेकंड करेक्ट है। तो सी का सेकंड से फर्स्ट वाले में दिया, यानी ए वाला पार्ट जो है वो इसका सही है। मैच द कॉलम ए विथ कॉलम बी, यहां पर है इस समय हम लोग। मैच द आइटम ऑफ कॉलम, तो लेंटिसल्स माइन्यूट ओपनिंग ऑन द वुडी स्टेम्स, ए का हमें 3 मिलना चाहिए। चलिए ठीक है, देख लेते हैं 3 ही सही। उसके बाद फिर उसके अलावा और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करके हम जूम करते हैं। यहाँ आ गए, ये आ गए, है ना। क्वेश्चन के साथ साथ इतना क्वेश्चन रहने देते ताकि हमें क्वेश्चन दिखाई दे। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए क्या कह रहे हैं अगला, फिर ये कह रहे हैं कि नहीं, नेरियम वाला तो हमने किया। उसके बाद ये क्या करें, स्पेशल नहीं, क्या कह रहे हैं, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, लेंटिसल्स, नेरियम, गार्ड सेल्स। ठीक है, इसको हम लोग एड ऑन करें तो हमारा जो लेंटिसल्स था उसको आपने माइन्यूट ओपनिंग थर्ड पे लगा दिया, यानी ए का तीसरा आंसर ढूंढो। ए का थर्ड एक में ही है ना, ए का थर्ड ये, तो यानी बी वाला पार्ट जो है वो करेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं स्पेशल पोर्स एट द टिप ऑफ द वेन्स थ्रू विच द गटेशन अकर्स, हाइडेथोड। इस समय हम लोग इस क्वेश्चन पे दिखाई पड़ रहे हैं, दिस वन। नेक्स्ट इज, आई होप दैट दिस इज 48, द टिश्यू दैट कंडक्ट्स वाटर। यहां पे भी आपको आंसर पता है और उस आंसर का नाम है जाइलम। ठीक है, अगला चलते हैं। चलिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं थोड़ा सा जूम कर लीजिए। द टिश्यू दैट कंडक्ट्स वाटर, जाइलम, एक्सिडेशन ऑफ द सैप फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट।
अगर कहीं पे चोट लग जाए प्लांट को तो उससे जो फ्लूइड निकलता है उसको हम लोग ब्लीडिंग कहते हैं, यानी ये सी वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सही होगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहे हैं, आई एम नॉट गेटिंग द क्वेश्चन है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएं बाएं कर लिया जाए। क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, फूड का जो कंडक्शन करेगा दैट इज फ्लैम। यहाँ पे कह रहे हैं एक्सुडेशन ऑफ द सैप फ्रॉम द इंजर्ड प्लांट, ये ब्लीडिंग हो गया। प्लांट विथ सनकन स्टोमेटा, यहाँ हम नेरियम की बात करेंगे, बाकी सब तो मीजोफाइट्स है। प्लांट विथ सनकन स्टोमेटा, तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज नोन एज नेरियम। द लीफ मॉडिफिकेशन इन कैक्टाई टू चेक द ट्रांसपिरेशन, कैक्टाई में जो पत्तियां है ना वो मॉडिफाई हो जाती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। तो ये पूछ रहे हैं कि किस में मॉडिफाई हो जाती है, देन योर आंसर इज स्पाइन्स, हम इन पत्तियों का कांटा बना देते हैं, ऐसे बन गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं ये, इनका कहना है द फैक्टर दैट इज राइट नाउ देयर ऑन 45, सो 45 को रीड आउट करें, थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, ठीक है। कह रहे हैं द फैक्टर दैट डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, सनलाइट हो गई, वेलोसिटी हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, इसका आंसर होगा बच्चों डी, दैट इज ऑक्सीजन। फिर आइए गटेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीफ, नो इट इज नॉट देयर। यहां हमें मिलेगा वाटर ड्रॉपलेट थ्रू दी स्टोमेटा, दिस इज ऑल्सो, क्योंकि गटेशन की बात कर रहे हैं तो स्टोमेटा तो आएगा ही नहीं। द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ये भी नहीं आएगा क्योंकि वेपर बना रहे हैं। फिर कह रहे द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स अलोंग द मार्जिन ऑफ लीफ, यहाँ पे हमें डी पे टिक करना होगा, देखो थोड़ा सा ट्रिकी गेम है। नेक्स्ट चलते हैं ट्रांसपिरेशन, इट इज द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट, स्टेम पार्ट ऑफ द लीफ ऑफ द प्लांट, सो द ए इज करेक्ट, आई होप सो, दैट रेस्ट ऑल आर पढ़ लेना चाहिए भाई सारे। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर एज वाटर ड्रॉपलेट, ये तो हो ही चुका है। आगे आइए ब्लीडिंग, ब्लीडिंग इज द नेचुरल प्रोसेस दैट टेक्स प्लेस थ्रू द कट रप्चर, बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल ही नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कुछ भी सोचने वाली बात नहीं है ना। तो इसको थोड़ा ऐसे करके, इसे ऐसे करके काम चलाया जा सकता है। क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोथोड में क्या पूछने की कोशिश की है इन्होंने, हाइड्रोथोड्स क्या है, द लीव्स आस्किंग मार्जिन पे होते हैं, नहीं कह सकते हैं लोकेटेड अलोंग द मार्जिन ऑफ द क्या कह रहे हैं ये, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीफ ओनली, देन इट इज नोन एज हाइड्रोथोड। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज दिस नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम शोइंग टू यू, करेक्ट, वी हैव for 2 more minutes just to finish this one। लीजिए देखते हैं, अब देखिए डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ठीक है, पहले हम लोग यही कर लेते हैं, आई विल हेल्प यू इन एवरी वे। क्या कह रहे हैं आपसे वो, उनका कहना ये है कि स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा हेल्प इन डिफ्यूजन, नो 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 नो, फिर क्या कहते हैं रिड्यूसेस द, नो 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 नो, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स, ऐसा तो नहीं स्टोमेटा, इसलिए फिर ये क्या कह रहे हैं रिड्यूस दी क्या, रिड्यूस दी इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, राइट करेक्ट, लेकिन नहीं, इसमें भी ये भी एक कोई क्वेश्चन नहीं बना, स्टोमेटा हम बोलेंगे सी पार्ट हो जाएगा हमारा, दैट इज इट इज एक्चुअली गवर्न्ड बाय द गार्ड सेल्स फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। फिर क्या कह रहे हैं, लीफ स्पाइन्स प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ ड्यू टू evaporation, this is correct, to reduce the surface area of so that the loss of the water due to the transpiration is reduced, नहीं हमें leaf spines बताना है ना, causes the role, no no no, ये भी चाहिए, allow the exchange of respiratory gases, नहीं, the correct answer क्यों हो रहे हैं ना, ये कांटे क्यों बन रहे हैं, तो 52 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के इसी के क्वेश्चन के साथ ट्रांसपिरेशन के, तब तक के लिए बाय बाय।